कितना मजा आया ना आज, सब इतने खुश थे। पता है देव, मैंने कभी दिवाली इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई। हमेशा छोटी सी क्यूट सी दिवाली मनाती थी अपनी फैमिली के साथ। देव, देव कहाँ खो गए थे आप? पुरानी यादों। पता है, हमारे लिए भी इस तरह से दिवाली मनाना कोई आम बात नहीं। हम भी कभी ऐसे दिवाली नहीं मना सकते थे, हमारे लिए भी ये सब नया है। बचपन में माँ के पास पैसे नहीं होते थे हमें पटाखे दिलाने के लिए, तो मैं क्या करता था, प्लास्टिक की थैलियों में हवा भर के उसे फोड़ता था और मेरी बहनें खुश होती थी। माँ हर साल मेरे लिए शर्ट लेती थी, लेकिन मेरी बहनों को अपनी पुरानी साड़ी से ही कुछ बना के दे देती थी। अपने लिए तो कई सालों तक वो एक नया कपड़ा नहीं लेती थी। ऐसी होती थी हमारी दिवाली, लेकिन फिर भी हम उस दिवाली का इंतजार करते थे। रास्ते की सजावट को देख के ऐसा लगता था कि हमारे सपने भी सच गए। I love you. पता है, इस घर में मेरी पहली दिवाली है। Seriously? Of course तुम्हारी पहली दिवाली है। चुप कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। मैं सोच रही थी कि हमें सबके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ, हुकुम करे मेरे आका, काम हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है और तुम कह रही हो मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलते हैं, अगर सेप्टिक हो गया तो? नहीं देव, उसकी जरूरत नहीं है। ये दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा। थोड़ा दर्द तो होगा जब तक सूखेगा नहीं। लेकिन तब तक मैं तुम्हें इतने दर्द में कैसे देखूं? आइए मेरे पास आइए, मुझे एक टाइट हक दीजिए, सब दर्द दूर चला जाएगा। मैं तो सिर्फ दवाई लगा रहा हूँ, वो शरारत बाय डिफॉल्ट हो रही है। रहने दीजिए, मैं ही लगा देती हूँ। हाँ हाँ खिंचू भैया, लाइए। थैंक यू। चलो। पति ख्याल रखे, अच्छा लगता है, लेकिन जितना ख्याल आप रख रहे हो उतनी बड़ी चोट नहीं आई है मुझे। चोट छोटी है लेकिन निशान छोड़ जाएगी। निशान नहीं, निशानी। शादी के बाद मेरी पहली दिवाली की निशानी। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हो तुम। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पहले आपकी बात।
किसी छोटे से बेबी को खिला रहा हूँ। How you doing, baby girl? शट अप, चुपचाप करके खाओ, खाते टाइम बात नहीं करते। थोड़ी थोड़ी करते हैं। लो, दही भी लो सर। आपकी बारी। नो चीटिंग। दांत क्या दिखा रही हो? पता है, मैंने ये सब इमेजिन किया था। ये कि तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। What nonsense, ये कौन इमेजिन करता है? अपने आप को चोट लगाना कौन इमेजिन करता है? मैंने ऐसे फेरी टेल्स में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ी होती ना तो आप भी इमेजिन करते। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इमेजिन करने के लिए फेरी टेल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पता है, अगर आप मजाक उड़ा भी रहे हैं ना तो साथ साथ अपना भी उड़ा रहे हैं। मेरे प्रिंस चार्मिंग। तुम्हारा मतलब है कि मैं सफेद घोड़े पे बैठ के एक बड़े महल से बाहर निकलूंगा और तुम्हें एक बड़े से ड्रैगन से बचाऊंगा? नो, मैं इस टाइप की फेरी टेल्स में बिलीव ही नहीं करती और मैं चाहूंगी भी नहीं कि आप मुझे वहां आकर बचाएं। तो फिर और कौन आके बचाएगा? हमारा पुतुरा। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे पराठे खिलाते रहो, स्ट्रॉन्ग बनाओ और फिर मैं हर मुश्किल को खुद से ही फेस करूँ। पागल। चाय पीनी थी ना तुम्हें? पियो चाय। भैया एक स्पेशल चाय बनाना इलायची डाल के मैडम के लिए। मीनाक्षी प्लीज अब किसी 5 स्टार होटल चलें, कॉफी शॉप खुली होगी, तुम जो चाहे वो पी ले। नहीं, मुझे किसी बड़ी जगह नहीं जाना। मैं वही जाऊंगी जहाँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अफोर्ड? क्या हो गया सोनाक्षी, तुम कब से ऐसे ही मूड में हो? क्यों कर रही हो ऐसा? एक तो पहले मुझे बिना बताए तुम घर से चली आई और तुम्हें लेने आया हो तो तुम मेरे से बात भी नहीं कर रही। क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम क्यों घर नहीं जाना चाहती? मैं घर पे ही थी, आपकी वजह से बाबा ने मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे नहीं हमारे घर की बात कर रहा हूँ। हमारे? आपने मुझसे शादी की, मुझे बाहर लेके गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमारा घर है। आपने मुझे तो सही मायने में वाइफ भी नहीं समझा। घर के हर प्रॉब्लम से आपने मुझे दूर रखा। आपने कभी समझा नहीं कि मैं कुछ समझ पाऊंगी। आपकी फैमिली, अगर आप सब लोग मुझे एक आउटसाइडर समझते हो तो वो घर मेरा कैसे हुआ? मैं जहाँ रह रही थी मेरे माँ बाबा के साथ, वहाँ मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। आपने देखा ना कि डाइनिंग टेबल पर सौरव और एलिना कैसे लड़ रहे थे, उसमें कितनी क्यूटनेस थी, इतना प्यार था। इसलिए मेरे घर में हर एक प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है। अगर सौरभ दादा एलिना को बोलते कि तू मेरी बहन नहीं कजिन है तो कैसे चलता देव? आई एम सॉरी, पर वही घर है जो मुझे अपना घर जैसा लगता है। I'm sorry सोनाक्षी, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है और भी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम ऐसा फील कर रही हो। इसका रीजन मैं हूं। प्लीज सोनाक्षी माफ कर दो मुझे। दादा अब तुम चाय पीने आई हो ना, तो चाय तो पियोगी। 1 सेकेंड, 2 चाय। ये लो, इतनी देर से चाय मांग रही थी, अब चाय पियो। अब मन नहीं कर रहा। अब तुम्हारा सारा गुस्सा ये चाय क्यों से है? मैं तो चाय का ही साथ दूंगा। मीनाक्षी तुम्हें जो कहना है ना सब कुछ कह दो आज। मैं यही हूं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए, कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ।
मुझे पता है तुम और भी बहुत कुछ कहना चाहती हो, कह दो। क्या बताया आपको? आपको क्या पता है? आपको पता है कि आपका रूम इतना सैड है? आपने मेरा रूम देखा है ना, कितना ब्राइट है, कलरफुल है। बस एक छोटी सी सेक्शन अपने कबर्ड में देने से आपका फर्ज कंप्लीट नहीं होता। और वैसे भी जब आप रात में सोते हो तो इतनी सारी जगह लेते हो बेड पे, मुझे इतना सा जगह मिलता है। तो 2-3 बार तो गिरते गिरते बच गई मैं। पता है आपको कुछ? सोनाक्षी, क्या? आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा जो जैसा है वैसे तुम्हें पसंद है, लेकिन अब नहीं। अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। रूम को चेंज कर सकती हो, कबर्ड चेंज कर सकती हो, दीवारों का कलर चेंज कर सकती हो। तुम चाहो तो पूरे रूम को पिंक कर सकती हो, ब्लैक कर सकती हो, ग्रे कर सकती हो, ऑरेंज कर सकती हो। ये ब्लैक, ब्लू और ग्रे की दुनिया से बाहर निकलिए। अगर आप फिर से उस दुनिया में जाएंगे ना तो मिस्टर ओबोद्रो बन जाएंगे, पूरे दिन सैड। ओके, बैठो, ये लो। नहीं बनूंगा मिस्टर ओबोद्रो। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। हमारे घर में हम खुश रहेंगे। तुम्हें एकदम बोका। सेम टू यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.